जी फ्रेंड्स, ये आज हम मटका बनाने लगे हैं और ये हमने हांडी ले ली है जनाब, और आपको बारी बारी चीज़ें बताते हैं। ये 1.5 के करीब जनाब हमने प्याज ले लिया है, मोटा मोटा काट लिया है। ये तकरीबन 3 छोटे टमाटर हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। 5 के करीब ये कटी हुई हरी मिर्चें हैं, और ये 1 किलो जनाब हमारा मटन है, जिसको हमने 4-5 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था सिरका लगाकर। और ये इधर आ जाते हैं जनाब, ये नमक आप देख सकते हैं, नमक के साथ तेज़पात, और ये जनाब लौंग, उसके बाद ये हल्दी पाउडर, ये काली मिर्च, उसके बाद ये धनिया पाउडर, उसके आगे आप देख सकते हैं ये लाल मिर्च, और उसके बाद ये टिक्का मसाला पाउडर। और बाकी ये एक तरफ आप देख सकते हैं जी, ये जायफल है, उसके साथ बादियान का फूल है, और ये जरा सफ़ेद ज़ीरा, ये कलवंजी पाउडर, ये आपके सामने कलवंजी पाउडर। ये जनाब हमारे पाउडर और खड़े मसाला जात हैं। आपने 3 के करीब जो है ना अपना हस्बे जायका रख लें, को 5 एक चम्मच जो है ना नॉर्मल साइज़ के आपने इसमें घी के डालने हैं। अगर आप ज़रा गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो घी थोड़ा ज़्यादा कर लें। अब इसके बाद हमने इन्हें बारी बारी जनाब बीच में डाल देना है। ये हमारे सारा जनाब सेटिंग है। अब इनको 1 बाय 1 हम डालते जाएंगे और आप देखते जाएं इसको। ये जनाब हमने इसमें घी डाल दिया। इसमें इतना ज़्यादा घी नहीं डालना, थोड़ा सा हमने इसमें पानी भी मिक्स किया हुआ था, जो लहसुन अदरक के पेस्ट वाला पानी था, कुछ हमने वो भी डाला इसके अंदर। और इसके बाद जनाब ये हमारी 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, इन्हें हमने हाफ़ कट किया हुआ है, ये आ गई। और ये जनाब तकरीबन 1 पोथी लहसुन की है, और उसके साथ जनाब थोड़ा सा अदरक है। ये जी 3 टमाटर कटे हुए हैं, मोटे मोटे कटे हुए डाल दिए हमने। ये जी 1.5 के करीब प्याज। इसके बाद जनाब हमने ये जो मसाला जात आपको बताए हैं, ये जनाब बादियान का फूल, ये जायफल आ गई, ये जनाब बड़ी इलायची, ये जनाब ज़ीरा, और ये चाट मसाला पाउडर है, ये तेज़पात, ये कलवंजी पाउडर, ताकि दोबारा भी आपको मसाले दे दिए जाए, बता दिए जाएँ। ये लौंग है 3 से 4, और उसके बाद ये नमक है, नमक जाने दें। ये जनाब धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर के बाद ये जनाब हमारा हल्दी पाउडर है, काली मिर्च है, और ये हमारा तिक्का मसाला है, और ये लाल मिर्च। ये अब आपने सारे देख लिए हैं। ये जनाब मसाले हमने इसमें बिल्कुल यकजान करके डाल दिए हैं। इसमें कोई अगर मसालों के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये आपको गार्लिक किस लिए है ये आपको बाद में बताते हैं। ये जनाब हमारा मैरिनेट किया हुआ मटन है, 1 केजी मटन लिया था हमने जनाब। इसको हमने, ये देख सकते हैं कुछ इसके अंदर मिर्चों और उनका भी हिस्सा बीच में आ रहा है, तो इसको मैरिनेट ज़रूर करें, इससे ही इसका जायका डेवलप होता है। इसमें से जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो भी इसमें से निकल जाती हैं, तो मैरिनेशन इसकी ज़रूर करें। चाय है आपके पास? चाय तो 3 कप। ये जनाब पोथियाँ हैं लहसुन की, ये इसी तरह आपने इसमें सालम रख देनी है, ये बनेंगी और इनका बड़ा एक अपना सा टेस्ट होता है। ये जनाब गार्लिक की हमने पोथियाँ डाल दी हैं। अब इसके अंदर हम 1 से 1.5 गिलास डाल देंगे पानी का। तो पानी डालने के बाद फ्रेंड्स इसको फिर आपने ऊपर से सील लगा लेनी है। वैसे तो इसके लिए मिट्टी का ही ढक्कन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास खाली हांडी ये मिल पाई ढक्कन, अगली दफ़ा वो कहते साहब ले जाइएगा। तो बढ़ाइयों के पास भी मेरा अक्सर चक्कर लगता रहता है, बर्तनों वालों के पास। तो इसके ऊपर स्टील वाली हम थाली लगा देंगे, वो भी ठीक रहती है, उससे भी अच्छी सील लग जाती है। ये सब चीज़ें हमने इसमें यकजान करके पानी डाल दिया है। थोड़ा सा इसको हिला जुला लें ताकि मसाले सारे आपस में थोड़े से मिक्स हो जाएं। इसके बाद आपने इसको रख देना है कोयलों के ऊपर, थोड़ी देर पहले आग जला लें। वैसे तो प्रेफर मैं यही करता हूँ कि लकड़ी की मदद से आग जलाई जाए, क्योंकि वो पहले लकड़ी आपको अच्छा हीट कंटेंट देती है, उसके बाद उसके कोयले बन जाते हैं। फिर उन कोयलों के ऊपर आप हल्का फुल्का रखते रहें तो लकड़ी भी जलती रहती है और फ्रेंड्स कोयले भी जलते रहते हैं।
तो चिमटा ही हमने एक स्पेशल ले के रखा हुआ है कोयलों को हैंडल करने के लिए। इस अंगीठी के साथ मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा है। जब कोई सेक ज़्यादा हो रहा हो तो हम जो इसकी खिड़की खुली हुई है इसको बंद कर देते हैं, तो हवा लगनी बंद हो जाती है, कोयले या आग हल्की हो जाती है। तो जब ये तेज़ करनी हो तो फिर खिड़की को खोलते हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन से कोयले बड़े अच्छी तरह जलना शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर हमारा प्लान है कि किस दिन टिक्कों का भी तजुर्बा करते हैं। तो 1.5 घंटा लगा हमें इस मटन को बिल्कुल गलाने में। जब ये गल गया तो फिर इसके अंदर हमने तकरीबन आध पाव के करीब इसमें दही का डाल दिया। उससे ये है कि ज़रा ग्रेवी अच्छी हो जाती है और टेक्सचर ज़रा कलर भी अच्छा देना शुरू कर देता है सालन। थोड़ा सा सब्र आज़मा अमल होता है, लेकिन बिलीव मी ये फूड इतनी टेस्टी होती है और इतनी फुल ऑफ एनर्जी कंटेंट्स की होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता कि फुली एक दफ़ा आदमी को हर तरह से एनर्जेटिक और तवाना कर देती है। तो हफ्ते में एक दफ़ा इस मील का तजर्बा ज़रूर किया करें, आपकी जवानी को 4 चांद लगते रहेंगे। ले जी, ये टेक्सचर आप देख सकते हैं, लहसुन की पोथियाँ भी निकली हुई हैं। ये लहसुन की पोथियों का एक बहुत ही यूनिक टेस्ट होता है। तो अब तो मैं तो कहता हूँ इस तरह से सालिम इसको हांडी में ज़रूर आप शामिल किया करें। बिल्कुल ये गोश्त टेंडर हो जाता है, बस इसे इस तरह से टूटने भी नहीं पाता गोश्त, और इंटैक्ट भी रहता है क्योंकि बार बार आपने इसको हिलाना तो होता नहीं है। तो गोश्त की टेक्सचर भी मेंटेन रहता है, टूटता भी नहीं है और टेस्ट तो लाजवाब होता ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।